समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बीच बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली में संसद और यूपी में विधानसभा दोनों जगह मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और दोनों ही जगह बहस से ज्यादा सदनों के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन जोरों पर हैं। ऐसे में यूपी में भी दो दिग्गज नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सैफई परिवार को गुंडे, माफिया, दंगाई बताए जाने के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने बुलडोजर से लेकर भ्रष्टाचार तक का हवाला देते हुए उनके परिवार और भाई पर निशाना साध दिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हैं। सोमवार को यूपी विधानसभा के साथ ही दिल्ली में भी सपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव की बयानबाजी फिर तेज हो गई है। आइए आपको दोनों नेताओं के बयान सुनाते हैं। आज के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के सपा सवाल उठा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में लगातार कांग्रेस और विपक्ष का दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ाई श्री राहुल गांधी जी आगे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी आगे हैं कि और विपक्षी दल के नेता आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के दलों के 30 नेताओं को बुलाया था कि आइए अपनी बात कहिए। जाने की जगह 300 लोग जैसे सड़क छाप प्रदर्शन होता है उस प्रकार से संसद के सदस्य लोग अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते, संविधान की हत्या करना चाहते, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी। कल दिल्ली में केशव जी अपने गांव की तुलना सैफई गांव से कर रही और हम बस इतना ही कहेंगे 2012 से 17 में हमने उनके जिले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनकी ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। सर, अभी कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और ये दो छोर हैं वो संविधान को कब से मानने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायप्रिय नहीं हैं। इनको लोकतंत्र की परिभाषा ही पता नहीं है और इन्हें तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा था, गुंडे, माफिया और दंगाई सब के सब सैफई परिवार के भाई। उनके इस पोस्ट के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट पर सपा के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के विधायक चाचा शिवपाल यादव ने पलटवार कर दिया। शिवपाल यादव ने कई मुद्दों पर केशव प्रसाद मौर्य को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य के जवाब में शिवपाल यादव ने निशाना साधते हुए लिखा, केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, ये यूपी की जनता भली भांति जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई हैं। खैर, अब यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। साथ ही 13 और 14 अगस्त को सदन बिना रुके 24 घंटे चलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।